की तारीख में जब मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, तब मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरकार हम जैसे पत्रकारों की गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि आपके हक, आपके हकूक के सवाल हम पूछते हैं, या फिर कि हमारी गलती यह है कि आज की तारीख में हम सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछते हैं। जी, आज ये सवाल पूछना लाजमी हो चला है, क्योंकि आज कहानी मेरे और आपके बीच की है। बीते कुछ दिनों के भीतर मेरे पास भी कुछ नोटिफिकेशंस आए। हमने आपको उसके बारे में ठीक ठाक तरीके से अवगत कराया, लेकिन आज इस वीडियो को कांग्रेस के समर्थक के तौर पर या फिर कि भारतीय जनता पार्टी के आलोचक के तौर पे मत देखिएगा। आज इस वीडियो को इस लहजे से देखिएगा ताकि आप ये समझ सकें कि कांग्रेस और भाजपा से इतर भी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी से इतर भी, डीएमके यानी कि स्टालिन साहब या फिर कि किसी और राजनीतिक दल मसलन कांग्रेस के तमाम अन्य नेताओं या फिर कि पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इतर भी ये देश एग्जिस्ट करता है। जी, आज ये सवाल क्यों लाजमी हो चला है, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरे तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। और ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी बेबाकी को यूं ही बरकरार रख सके, कम से कम तब तक जब तक कि हमारे तमाम अकाउंट्स को बैन नहीं किया जा सकता। हालांकि ये सब कुछ चल रहा है। अब मैं बातें क्यों कह रहा हूं, तो मैं बिना देर किए आपको आज की तारीख में पॉलिटिक्स के एक चेहरे को सुनाना चाहता हूं। और जानते हैं क्यों सुनाना चाहता हूं? पॉलिटिक्स आज की तारीख में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो कमोबेश है ना, जो प्लेटफॉर्म लंबे समय से इस देश की आम आवाम के हक और हकूक की बात कर रहा है। तो उसी प्लेटफॉर्म का एक चेहरा है निवेदिता सांडिल्य। और निवेदिता जिस इलाके से आती है उस इलाके से मैं भी आता हूं, यानी कि हम दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत हद तक ये संभव है कि वो देवरिया में ही हुई होगी। मेरा निवेदिता से कोई परिचय नहीं है, आज तक बातचीत भी नहीं है। एक बार हालिया दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई, जिसमें आशुतोष जी भी सत्यनिधि वाले मौजूद थे। वहां पर निवेदिता पहुंची थी, कोबरा पोस्ट की पीसी थी वो। वहां पर हमारा आमना सामना जरूर हुआ, लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन आज उनके फेसबुक से मुझे एक जानकारी मिली, लिहाजा मैं सीधे तौर पर उनकी वीडियो आपको सुनाता हूं, आप सुनिए एक बार। पॉलिटिक्स का फेसबुक पेज भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि ये लोग जब भी डरते हैं तो यही करते हैं ना। इनको इतनी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि खबरें हम दिखा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हम इनको कोई टारगेट करे थे, कुछ भी, केवल खबरें दिखाने के लिए, जो हो रहा है वो बताने के लिए, जो कि पत्रकारिता का मतलब ही है, वो करने के लिए इन्होंने फेसबुक का पेज जो है पॉलिटिक्स का, उसको इन्होंने बैन कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट हो चुका है भारत में। तो इस समय जरूरत है आप सबके सपोर्ट की और ये बताने की कि भाई ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो। सुना आपने, पॉलिटिक्स के फेसबुक पेज को बैन कर दिया गया। आज से कुछ दिनों पहले आपने एक खबर और सुनी होगी
कि 4 PM के YouTube चैनल को इंडिया में बैन कर दिया गया। इससे पहले मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। टेक डाउन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उनका एक नोटिफिकेशन आता है, वो हमें बताते हैं कि हम आपके इस वीडियो को टेक डाउन करने जा रहे हैं। हालांकि वो शुक्र है वो चैनल की बात नहीं करते, इस नए वाले चैनल की। पुराने चैनल को तो ऑलरेडी 3 बार स्ट्राइक भेज करके, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज करके वो बैन कर चुके हैं। ये सब कुछ चल रहा है। लिहाजा अब जरा गंभीरता से कुछ बातों को समझने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? सिर्फ इतना ही तो कि सत्ता से सवाल पूछने का जब सारा स्कोप इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बैन हो चुका है, बंद हो चुका है, जब आज की तारीख में हमें पता है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में नौकरी करते हुए, उसका हिस्सा होते हुए सत्ता के लूपहोल्स पर सवाल नहीं कर सकते, तब हम बड़ी हिम्मत करके अपने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। किसी तरीके से ये तय करना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, अपना पैसा बिना छोड़े हम खुल करके अपने पैसे में रहते हुए अपना काम कर सकें। यही तो कोशिश है हमारी। और इस कोशिश के दरमियान भी अगर इस तरीके की दिक्कतें आए तो फिर आदमी करे तो करे क्या? कहे तो कहे किससे? और कुल मिलाकर एक बात समझिए, आज की तारीख में मैं आपको कुछ कड़वी सच्चाई इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मसलन धुरंधर देखी क्या आपने? मैंने देखी। धुरंधर 1 भी देखा और धुरंधर 2 जिसका नाम है धुरंधर द रिवेंज, वो भी देखा। आज की तारीख में इस तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्म्स इनको बनाते हुए इस बात की कवायद चल पड़ी है कि कैसे इस देश के जनजी का एक माइंडसेट चेंज करके रख दिया जाए, या फिर कि कैसे इस देश के युवाओं को बरगला दिया जाए और बता दिया जाए कि देखो, तुम जिनके भरोसे चल रहे हो ना, वो तो देशद्रोही है। लेकिन देशद्रोही कौन है? क्या हम जैसे लोग देशद्रोही हैं? मैं ये सवाल आज क्यों पूछ रहा हूं, जरा इसको भी समझिए। किसी चाय के चौपाल पर जब हम आज की तारीख में वर्तमान सत्ता की हल्की सी आलोचना कर देते हैं तो हमें कहा जाता है कि देश से प्यार नहीं है क्या तुम्हें? ये कितनी अजीब बात है ना। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़ी साधारण सी बात है, इस देश में आपके पास आपका मोबाइल फोन है। उस मोबाइल फोन पर हर सेकंड एक गलत इंफॉर्मेशन आपके पास सर्कुलेट कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, और वो मिस इंफॉर्मेशन आपको ये बताने के लिए काफी होती है कि भैया ये जो बाकी लोग बोल रहे हैं ना, ये देशद्रोही है। क्योंकि वो हर सेकंड के बेस पे उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है। हमारी हैसियत उतनी नहीं है, जाहिर सी बात है, हो भी नहीं सकती। भाई जब चैनलों की नौकरी कर रहे थे तब कर रहे थे, तब हो सकता है कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर के हम आज भी उसी एक मुहिम का हिस्सा होते हैं। लेकिन आज की तारीख में तो नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। और आज की तारीख में हम जो कुछ भी हैं आपके सामने कमोबेश सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। और क्यों करते हैं जानते हैं? ताकि कम से कम कल की तारीख में आगे आने वाली पीढ़ियां हमें सवाल ना करें, आपके बच्चे हमसे सवाल ना करें, आपके पोता पोती हमसे सवाल ना करें, या फिर कि मेरी खुद की जनरेशन मेरी आंखों में आंखें डाल करके ये ना पूछे कि जब इस देश में इतने बदतर हालात हो रहे थे तब आप क्या कर रहे थे बीइंग अ जर्नलिस्ट। क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट थे। क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी कि ये पहचान कभी मिटेगी नहीं। ये सब कुछ एक आर्काइव की तरह है। लेकिन हां,
दिल की गहराइयों से एक बात आज समझिएगा, और आज ये वीडियो मैं बीते 3-4 दिनों के बाद बना रहा हूं। जानते हैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बीते 3-4 दिनों में हमने बहुत कुछ झेला है, और उसके बावजूद आज हिम्मत जुटाई मैंने और ये सोचा कि चलो ठीक है, हमारे साथ जो हो रहा है बाकियों के साथ उससे कहीं ज्यादा बुरा हो रहा है। लिहाजा हमने हिम्मत जुटाई और हमने सोचा कि हम आपसे अपील करें कि आप आज की तारीख में यदि संभव हो तो उन तमाम प्लेटफॉर्म्स की जहां तक संभव हेल्प करें जो प्लेटफॉर्म्स खुल करके सत्ता से सवाल कर रहे हैं। उनमें से एक प्लेटफॉर्म मुद्दा भी है। और मैं मुद्दा क्यों कह रहा हूं जानते हैं? क्योंकि मुद्दा की एक हिस्ट्री है। मुद्दा ने आज तक सिर्फ मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस से भी हमने सवाल पूछा है, और सबसे ज्यादा सवाल आज की तारीख तक हमने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से पूछा है, जो वर्तमान समय में सत्ताधारी दल है। यानी कि हमें आंखों में आंखें डालकर सत्ता से सवाल करना आता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, लिहाजा आपसे अपील है कि आज की तारीख में जब ये सब कुछ चल रहा हो, तब यदि आपको लगे, यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें, और यदि आपको लगता हो कि मुद्दा कम से कम जेन्युइन सवाल उठाता है, तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।